Good morning and a very, very happy morning. We are reading Start from Zero, written by Dane Maxwell, to bring our business to another level. और अभी हम मेन बिजनेस की बात से पहले अपनी आइडेंटिटी, अपने बिलीफ सिस्टम, अपने मोटिवेशंस, इन सब पे काम कर रहे हैं ताकि जिस समय हम अपने बिजनेस पे काम करना शुरू करें तो हमारी किसी प्रकार के भी नेगेटिव इमोशंस बीच में ना आए एंड वी कैन रियली रियली वर्क ऑन बिजनेस एंड मूव अहेड. तो ऑन पेज नंबर 80 राइटर सेज, यहाँ पे कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि आप पूछ सकते हैं अपनी मोटिवेशन के लिए. नंबर 1, इज देयर अ बिलीफ आई एम होल्डिंग राइट नाउ दैट्स कॉजिंग मी टू लूज मोटिवेशन? कि क्या मैं कोई ऐसी धारणा अपने अंदर अभी भी होल्ड करके रखा हुआ हूँ जिसकी वजह से मैं मोटिवेशन लूज़ करता हूँ. लाइक हमने जैसे पहले डिस्कस किया था कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे तो ये होगा ही नहीं, आई एम नॉट मेंट फॉर दैट. कि क्या कोई ऐसी बिलीफ सिस्टम अभी भी मेरे अंदर है जिससे कि मैं अपनी मोटिवेशन को लूज़ करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 2, इज़ देयर एन आइडेंटिटी और अ स्टोरी? क्या मैं अपने बारे में कोई कहानी बना के रखा हूँ, कोई अपनी पहचान बना के रखा हूँ जो कि मेरे अपने बारे में है और जो कि मुझे कॉज करता है मोटिवेशन लूज़ करने के अंदर. तो यहाँ पे ना मैं अपना एग्जाम्पल दे के आपको समझाना चाहूँगी. तो एक स्टोरी है जो मैंने अपने बारे में बना रखी कि मैं तो पैदल हूँ व्हेन इट कम्स टू डिजिटलाइजेशन. मुझे तो समझ में नहीं आता. एंड ऑलमोस्ट फॉर 18 years आई डिड नॉट डू एनी फेसबुक, इंस्टाग्राम, नथिंग. Then one fine day, I sat and I told myself, Shalini, you are going to be a champion into digital platform. और आप विश्वास मानिए, within a year now, I'm managing my own Facebook, managing 3 Instagram account. I know what are reels, what are stories. I know how to create engaging content. I'm making a lot of videos, posting them. और वहाँ से मुझे रिजल्ट भी आ रहे हैं. तो एक स्टोरी मैंने मेरे लिए बना रखी थी कि आर्टिस्ट जो लोग होते हैं उन लोगों को टेक्निकल चीज़ें आ ही नहीं सकती. द मोमेंट आई मूव्ड आउट ऑफ इट, आई गॉट मोटिवेटेड टूवर्ड्स इट. द थर्ड क्वेश्चन इज, एम आई जस्ट बीइंग लेजी? या मैं काम ही नहीं करना चाहती, मैं आराम से पसरी हुई हूँ, मैं लेज़ी हूँ? तो ना एक अपने मसल्स को आपको बिल्टअप करना है कि आपका मन, आपके जो इतने बरसों से चलती हुई आपके मन के बिलीफ सिस्टम या धारणाएं हैं, ये आपके अंदर कितनी भी रेजिस्टेंस क्रिएट करें, आप एक्शन लेंगे. और आप उस रेजिस्टेंस से लड़ाई नहीं करेंगे, आप उस रेजिस्टेंस को पहले पहचानेंगे, यू नो. ताकि जब हम घर्षण करते हैं तो हमारी आधी एनर्जी तो उस घर्षण, उस एग्जिस्टेंस, चिक चिक में, उस एंक्शसनेस में निकल जाती है और फिर आधी एनर्जी बचती है जिससे कि हम आगे बढ़ते हैं. लेकिन अगर हम पहले ये अंडरस्टैंड कर लें कि हम इस रेजिस्टेंस में हैं, उसे एक्सेप्ट कर लें कि हाँ मुझे ये रेजिस्टेंस है, और फिर उसके आगे चलें, तो हम रेजिस्टेंस की जगह फुल फोर्स से आगे चलेंगे. सो लेट्स नॉट फ्रेगमेंट आवरसेल्फ, अपने आप को टुकड़े टुकड़ों में ना बांटें. तो जैसे कि उन्होंने पहले हमें चैप्टर के अंदर बताया, आप लास्ट ऑडियो दोबारा सुन सकते हैं कि किस तरह से 4 क्वेश्चंस के द्वारा आप अपनी धारणाएं और बिलीफ्स को बदलें और फिर आगे मूव करें. राइटर अपना एक एग्जाम्पल देता है, कहता है कि जब मैं ये किताब लिखना चाहता हूँ ना तो मुझसे तो लिख ही नहीं जा रही है, बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे. मैं सेंटेंस पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि कहाँ के कहाँ जा रहे हैं, मुझे तो ये मालूम ही नहीं पड़ रहा मैं क्या लिख रहा हूँ. मीन्स ही स्टक. हम भी तो लाइफ में ऐसे स्टक होते हैं ना. तो वो कहता है कि इस समय मैं अपने माइंड को दोबारा रेफ़र करता हूँ, अपना पहला लिखा हुआ किताब पढ़ता हूँ और कहता हूँ, अरे डिड आई राइट दिस? ये तो मैंने ही लिखी है. कोई बात नहीं, मैं इस समय डिसोरिएंटेड हूँ, इट इज़ ऑल राइट. और राइटर बोलता है कि मुझे ना इमीडिएटली और जितने एक्सक्यूज़ेस हो सकते हैं फॉर नॉट राइटिंग आते हैं कि मेरा सिर दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा चेस्ट में पेन हो रहा है, मैं तो लिख ही नहीं सकता, मेरे हाथ टिंगल कर रहे हैं. बोले इवन आफ्टर दैट, और तब भी मुझे डर भी लगता है मैं नहीं लिखूँगा तो क्या होगा, कैसे करूँगा, क्या करूँगा. बट देन आई टेक अ ब्रेथ, आई टेक अ ब्रीदर, एंड देन I feel a new insight.
एंड आई से ओके, राइटिंग इज़ वल्नरेबल, ऑल राइट, कोई बात नहीं है, लाइफ के अंदर डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप होते हैं। सो ये भी मेरा राइटिंग से एक डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप है, लेकिन मैं एक अच्छा काम करना चाहता हूँ, मैं अच्छा काम करने की आशा रखता हूँ, और मैं अपनी इस इच्छा को कि मैं एक गुड जॉब करूँ, लाइक अ लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड, मैं एक अच्छे फ्रेंड की तरह एक अच्छा जॉब करूँ और उसको आगे लेके जाऊँ। और मैं उसको तब तक ये सब बातें अपने आप से बोलता रहता हूँ जब तक कि मैं बिल्कुल ऐसी वांट में नहीं आ जाता जहाँ पर कि मैं सच में गुड जॉब करना चाहता हूँ। एंड देन आई अलाउ दिस थॉट टू वॉश ऑन मी, कि ये बिल्कुल मेरे ऊपर हावी हो जाए, और मैं उस समय इसे दोस्त करता हूँ। आई बी फ्रेंड द सेंस ऑफ डिफ़िकल्टी ऑल्सो, कि हाँ मुझे मुश्किल लग रहा है, कोई बात नहीं है, देन ऑल्सो आई डू इट, नो नथिंग टू वरी। इस तरह से एक नई सेंस ऑफ डूइंग अचीव करता है राइटर अपने आप के अंदर, कि ये बुक मेरे लिए बहुत मायने रखती है और मुझे करना ही है। And then my head starts to nod, yes, I must do it, this is a big deal and let's do it। and इस समय धीरे धीरे एनर्जी आती है, the bunch of energy starts coming and then I feel very light and I tell myself कि जो ये ना करने की बातें हैं ये उनकी है जो लोग डरते हैं, वो ये उन लोगों की है जो घबराते हैं, ये मैं नहीं हूँ, मेरी आइडेंटिटी है जो मुझको ऐसा एक्सपीरियंस करवा रही है। द मोमेंट आई वर्क ऑन माई बिलीफ, आई वर्क ऑन माई आइडेंटिटी, द फ्रीडम स्टार्ट्स कमिंग इन। तो आपको जो पहले एक्सरसाइजेज दी गई हैं वो आपने सब करनी है। जब भी आप काम करते वक्त आपको ऐसा लगे कि आप ये काम कर ही नहीं सक रहे हैं, आपको मोटिवेशन लूज़ हो रही है, एट दैट टाइम एंड देन यू स्टार्ट डूइंग योर वर्क अगेन। सो राइटर कहता है कि रूल क्या मिले आपको उससे, रूल ये मिले, ऑनर एवरीथिंग दैट कम्स अप, कि अगर आपको डर लगता है उसको भी ऑनर करो, उसको भी रिस्पेक्ट करो कि अच्छा ठीक है भाई मुझे डर लग रहा है, अच्छा भाई मैं लेज़ी हो रहा हूँ, अच्छा भाई मेरा काम करने को दिल नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। एंड देन बिलीफ सिस्टम के 5 क्वेश्चंस को ला के उसको वहाँ से आप बाहर निकले, क्योंकि अगर आप उसको ऑनर नहीं करेंगे और उससे लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तो वो वहीं पे रहेगा। So notice instead of believing everything to gain perspective, कि जो भी दिमाग में आया उसको विश्वास करने की जगह पे पहले उसे नोटिस करें एंड देन वर्क ऑन इट, और तब तक उस पर काम करें तब तक कि एक नई स्पेस आपके लिए खुलने ना लग जाए, एंड देन यू स्टार्ट फ्रेश, यू स्टार्ट अहेड। सो यू नो, मैं एक हिंदी मीडियम की पढ़ी हुई लड़की हूँ एंड टुडे आई कैन स्पीक सो वेल इन इंग्लिश। मैंने मेरी लाइफ के अंदर जब भी कोई लाइफ में चीज़ ऐसी हुई जिसे मुझे लगता था मैं नहीं कर सकती हूँ, या लोग कहते थे कि तुम तो नहीं कर सकती हो, 8th में मेरी टीचर ने मुझे क्लास में से बाहर निकाल दिया था, दैट यू कैन नॉट बिकम एन आर्टिस्ट। टुडे आई एम रनिंग एन आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट। पीपल यूज टू टेल मी दैट यू स्पीक लाइक अ क्रो। टुडे आई एम रीडिंग बुक्स टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल। व्हाई इज इट हैपनिंग? So I didn't get angry with people for what they are saying. I didn't get angry with teacher what she's saying. The only thing is, in my heart of heart, I worked on myself with quiet determination and it happened. आपके साथ भी होगा ऐसा, ये मेरा promise है आपसे। So with a quiet determination that you are going to achieve it, और इस बुक में तो बिल्कुल आपको step by step सारी चीज़ें दी गई हैं। सो आप अपने अगर सारे बिलीव्स लिख लें अपने बारे में, सो दैट एटलीस्ट यू नोटिस योर बिलीफ, दैट वुड बी अ बिगेस्ट ब्रेक थ्रू फॉर यू, इवन टू अंडरस्टैंड कि आपके ने अपने बारे में क्या धारणाएं बना रखी हैं। बिज़नेस अभी हम जब और 2-3 ऑडियो के बाद में रियल सेंस में शुरू करेंगे। बिज़नेस शुरू करने के बाद में अगर ये धारणाएं हावी होती हैं हमारे ऊपर, ये आइडेंटिटी आती हैं, तो आप ये समझिए कि हमारा काम अभी भी आएंगी, बट कंपैरेटिवली वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, इतना ज़्यादा वो उसको एम्पावर नहीं करेंगी कि आप काम ही ना कर पाएँ। सो नाउ दिस टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट एनी वर्क, यू आर गोइंग टू स्टार्ट टू फिनिश। सो लेट्स इतने सालों का जीवन के अंदर जो बैकलॉग इकट्ठा किया गया है उस पर हम वर्क कर लें, ठीक है? सो हैप्पी नोटिसिंग योर सेल्फ, happy exploring yourself regarding your identity, beliefs, motivational systems, what do you say about yourself,
एंड राइट डाउन एंड वर्क ऑन दैट, सो दैट जैसे एक नई ज़िंदगी को नए फ्रेशनेस से शुरू करते हैं ना, वैसे ही आप अपनी नई लाइफ को शुरू कर सकें एक नए बिजनेस के साथ में. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज़ सेड स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ. थैंक यू सो मच.